दोस्तों, राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, बस पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। मोदी जी का तो देखिए अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं उस पर कि राहुल गांधी ने क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन उनकी भक्त मंडली राहुल गांधी को सुनाने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। एक बात बिल्कुल समझ से परे है कि मैच देखने इतने लोग पहुंचे थे, राहुल गांधी ने किसके बारे में बात की ये भक्त मंडली को कैसे पता चल गया? आखिर कैसे उन्होंने नाम का अंदाजा लगा लिया कि भाई मोदी जी को ही कह रहे होंगे। अब राहुल गांधी को ज्ञान देने के लिए ये भक्त मंडली में तमाम वो तथाकथित पत्रकार भी शामिल हो गए दोस्तों, जो मोदी जी के तमाम बयानों पर खामोश रहते हैं। न जाने किस बिल में जाकर छिप जाते हैं, ये कुछ अता पता नहीं है। आज वो राहुल गांधी के एक बयान पर उछल कूद करने बाहर आ गए हैं। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी ने चुनावी रैली में पनौती शब्द का इस्तेमाल किया कर डाला, यहां तो बवाली मच गया। रूबिका लियाकत जी, जो मोदी जी के तमाम बयानों पर खामोश रहती हैं और बिल्कुल चुप्पी साध लेती हैं, अचानक ट्विटर पर एक्टिव हुई और इन मैडम ने काम शुरू कर दिया। दोस्तों, इन्होंने ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूँ। रूबिका लियाकत ने इस ट्वीट में लिखा है कि राहुल जी अपनी ही खिंची लकीर पर नहीं चल रहे। जिस मोहब्बत की दुकान से तस्वीर बदलने का वादा कर रहे थे, उसी दुकान से बेइंतहा नफरत का मुजाहिर पेश करना अनुचित है। देश के पीएम को आप ही ने संसद में गले लगाया था, फिर उनसे इतनी नफरत क्यों? उनकी नीतियों का विरोध आप करें, समझ आता है, लेकिन विरोध की ऐसी भी क्या जिद कि जहां जरूरत ना हो वहां भी जबरदस्ती किया जाए। सर, आप ये कहेंगे तो असर पड़ेगा, ये पूछेंगे तो भूकंप आ जाएगा, ये कहेंगे तो ट्रेंड कर जाएगा। एक लीडर को ऐसे तमाम सुझाव आते होंगे, लेकिन कुछ तालियों के लिए हर सुझाव मान लेना आपके लिए हानिकारक और सामने वाले के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इतिहास तो यही कहता है। रूबिका लियाकत जी के ट्वीट में दोस्तों जलन और पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बुरा लगने की जो भावना है वो नजर आ रही है। अब सोचिए कि यही रूबिका लियाकत जी खामोश थी जब मोदी जी ने चुनावी रैली में ही कहा था कि बटन ऐसे दबाना जैसे उनको फांसी दे रहे हो। ये वही रूबिका लियाकत जी हैं जो उस समय खामोश थी जब पीएम मोदी ने मूर्खों के सरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और मीडिया हल्ला मचा रहा था कि वो राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा है। अब आपके दिमाग में आप सवाल आया होगा कि राहुल गांधी ने अभी ऐसा क्या कह दिया जिस पर इतना हंगामा मच गया कि रूबिका लियाकत को ट्वीट करना पड़ा। तो राहुल ने कहा कि क्या पनौती, लोगों की आवाज सुनते हुए उन्होंने कहा क्या पनौती? अच्छा भला वहां लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, वहां पर पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे मगर जनता जानती है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि क्या राहुल गांधी ने यहाँ मोदी जी का नाम लिया या जिक्र किया हो कि भाई मोदी जी पनौती हैं? उन्होंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। तो आखिर कैसे पता चला कि पनौती मोदी जी को ही कहा जा रहा है? ये बात समझ से परे है। क्या रूबिका लियाकत जी मानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही पनौती हैं, या रूबिका लियाकत जी मानती हैं कि राहुल गांधी मोदी जी की ही बात कर रहे थे? मैच देखने के लिए तो अमित शाह जी भी उनके साथ गए थे और बाकी के नेतागण भी गए होंगे बेशक। ऑस्ट्रेलिया से वहां के उप प्रधानमंत्री भी आए थे, तो उनको कहीं कह रहे हो राहुल गांधी या बाकी किसी को कह रहे हो? आखिर वो किसकी बात कर रहे थे ये रूबिका लियाकत या बाकी किसी को कैसे पता चला? आपने ही कहा ना, इससे पहले राहुल गांधी के ऊपर केस बाकायदा दर्ज हो गया, कहा गया कि मोदी सरनेम का मजाक उन्होंने उड़ाया है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया था, लेकिन मोदी सरनेम पर सवाल उठाया तो सीधा मोदी जी मान लिया। अब पनौती कहा तो सीधा मोदी जी मान लिया। ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि क्या पूरे देश में मोदी सरनेम क्या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है, और या फिर क्या पूरे देश में पनौती शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि वर्ल्ड कप मैच जब खेला गया और जिस दिन फाइनल हुआ और फाइनल मैच के बाद जब इंडिया हारी, तो उसके बाद ट्विटर पर लगातार एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा था और वो था पनौती।
बहुत से लोगों ने ट्वीट किए। अब मान लीजिए ट्विटर पर तो आप किसी को रोक नहीं सकते, ट्विटर पर यूजर्स अपनी जो इच्छा से ट्वीट करना चाहते हैं वो उसके लिए बिल्कुल फ्री है। ट्विटर उन्हें ये अधिकार देता है कि आपको जो ट्वीट करना है आप कर सकते हैं, उसके लिए तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बयान पर आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये बयान वाकई में उन्हीं के लिए जिनके लिए आप समझ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो बयान दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये मान चुकी है रूबिका लियाकत जी? क्या रूबिका लियाकत जी ने मोदी जी को इमेजिन कर लिया कि वही पनौती होंगे? ये तमाम तरीके के सवाल दोस्तों उठने जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्खों के सरदार शब्द का इस्तेमाल किया था, तो यही वो मीडिया था जो चीख चीख कर कह रहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनकी ही तरफ था। तो यही वो मीडिया है दोस्तों जो इस बात पर यकीन दिलवा रहा था कि राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं लिया, या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए या कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जब भी निशाना साधते हैं, कोई बयान देते हैं, तो वो किसी का नाम नहीं लेते, वो बहुत अच्छी तरीके से चालाकी से खेल जाते हैं। अब अगर यही चालाकी राहुल गांधी ने कर दी है तो फिर इसमें तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहती है। लेकिन पत्रकारों को इतना बुरा क्यों लग रहा है दोस्तों, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।